हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बेसिक 24/7 में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हैं सर्च एंड इंडेक्सेस की एक और वीडियो लेकर। आज हम इस टॉपिक में पार्ट 4 सर्च एंड इंडेक्सेस का डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए, जिसमें हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे हम ट्रिक्स को अप्लाई करते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को भी हम सीखते हैं। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज क्या है। पहला क्वेश्चन आज लिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट ग्रेटर स्मॉलर बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे √3 अंडर क्यूब √2 और क्यूब √4 लिखा हुआ है। हमें बताना है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम इंडिसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 3⁻1/2। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे 2⁻1/3। और इसको तो ये 2⁻1/2 और ये 4⁻1/3। तो मैं क्या करूँगा, ये जो पावर है यानी जो इंडिसेस हैं, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको मैं एलसीएम ले लूँगा। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या आ गया, 2 3 जो है तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यानी 6 नीचे लिख दूंगा और फिर यानी क्या कहते हैं, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे जैसे एलसीएम 6 हो गया, यानी डिनोमिनेटर हर एक का 6 होना चाहिए। तो हम ऊपर नीचे ऐसे किस कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें जो कि वैल्यू चेंज ना हो, उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए 3⁻1/2 लिखा है, अगर हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो ऊपर भी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2/1/3 लिखा था, तो यहाँ 3 2 जा हो गया, तो ये 2/6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये देखिए लिखा है 2⁻1/2, अगेन यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा, 2⁻3/6 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 टू पावर और ये 3 यानी 2/6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमें करना क्या है, अब कुछ नहीं करना, जैसा कि ये लिखा था अगेन इसको हम सर्च में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे, तो देखिए जो डिनोमिनेटर में होता है उसको क्या करते हैं, हम बाहर लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 था तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 आ गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि 6 3 क्यूब। ठीक है, ये पहला हो गया। नीचे 6√2², अगेन 6√2³ अगेन 6√4²। ठीक है, जो ऊपर वाले नंबर हैं वो अंदर स्क्वायर यानी पावर में लग जाएंगे। तो अब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यानी 6√27, इसको मैं लिख सकता हूँ 6√4, और यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 6√8। ठीक है, और यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, 6√16। तो अब आप आराम से बता सकते हो कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो आप क्या देखोगे, ⁵2, यानी 6√4 जो है सबसे छोटा है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करते हैं, तो चलिए थोड़ा स्पीड में इसमें हम करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 4, तो हम क्या लिखेंगे 4⁻1/3। इसको क्या लिख सकते हैं 6⁻1/4। इसको 15⁻1/6। इसको क्या लिख सकते हैं 245⁻1/12। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ एलसीएम हमें किसका लेना है, एलसीएम हमें डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या है 3 4 6 एंड 12। और इसका एलसीएम हमें पता है कितना आएगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है 12 आएगा। तो अगर 12 आएगा तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये 3 4 जा 12 यानी 4⁴/12। ठीक है, यहाँ पर इसको आप क्या लिखोगे 6⁵3/12, ये 15⁻2/12, और ये वही रहने वाला है 245⁻1/12। अब इसको अगेन सर्च में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि 12√4 12√6³ 12√15², और यहाँ पर लास्ट में वही है 12√245। तो देखेंगे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको देखिए 4 का कितना होता है, 4³ आपका 64, ये 256 हो जाएगा, यानी 12√256, 12√216, 12√225 और ये 245। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये पहला।
तो पहला मतलब 3 क्यूब रूट 4, तो ये आपका सबसे बिगेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं। अब स्क्वायर मेथड का यूज कैसे, जैसे हम क्या करेंगे, अगर मैं अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, यानी अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर अगर करता हूँ तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 8 अंडर रूट का स्क्वायर आप करोगे तो 8 + 5, ठीक है, और ये +2 और 8 × 5 = 50, ओ सॉरी 8 × 5 = 40, ये आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे आप इसका देखेंगे, यानी अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 7 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 7 और +2, 6 × 7 = 42। और यहाँ पर देखेंगे तो अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 4, तो यहाँ पर भी 9 + 4 और +2 अंडर रूट 36। यहाँ पर आप देखेंगे तो 11 + 2 और ये कितना हो जाएगा, +2 22। अगेन ये लास्ट बच रहा है √10 प्लस इसका करोगे आप तो 10 + 3 + 2 √30। तो आप इसको जैसे सॉल्व करने से पहले ही आप चेक कर लें। देखिए प्लस करने पर अगर इनके यानी जो सर्ट्स लिखे हुए हैं इनको प्लस करने पर सेम नंबर आ रहा है कि नहीं, तो आप देखोगे 8 × 5 = 13, 6 × 7 = 13, 9 × 4 = 13, 11 × 2 = 13 और 10 + 3 = 13। तो आप देखेंगे तभी इस तरीके से स्क्वायर मेथड लगाना, क्योंकि जैसे ही आप इसका स्क्वायर मेथड करोगे तो देखिए यहाँ पे अब ये क्या बन गया। अगर हम यहाँ इसको लिखें तो लिख सकते हैं 13 + 2√40, इसको आप भी 13 + 2√42 लिख सकते हो, ये 13 + 2√36 हो जाएगा, और ये 13 + 2√22 और ये 13 + 2√30 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्लियर है कि सबसे अगर हम छोटी वैल्यू बात करें तो कौन सी है, 22 है, यानी सेकेंड लास्ट सबसे छोटी है, तो उसको आप लिख दोगे सेकेंड लास्ट को। ठीक है, ऐसे ही इसको आप देखते जाइए, तो ये सेकेंड लास्ट जो हो जाएगी यानी 11 + अंडर रूट 2, ये सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद 22 के बाद कौन सा छोटा पड़ेगा, तो 9 × 4 = 36 होता है, 6 × 7 = आपका कितना हो जाएगा 42, 8 × 5 = 40, 10 × 5 = 30, तो इसके बाद 30 पड़ेगा। ठीक है, ये आप देखिए ये वाला यानी लास्ट में, तो इसको आप ऐसे लिखोगे अंडर रूट 10 + अंडर रूट 3। फिर अगेन ऐसे इसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, देखो आपका 22 हो चुका, 30 हो चुका, तो अब 36, और 36 यानी कौन सा था, ये अंडर रूट 9 + अंडर रूट 4, तो क्या आएगा यहाँ पर अंडर रूट 8 + अंडर रूट 5, और यहाँ पर लास्ट में सबसे आ जाएगा अंडर रूट 6 + अंडर रूट 7। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख देंगे। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से आए तो आप देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको कैसे करते हैं, इतना ज़्यादा आपको भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है ये सारी सिमिलर, इतनी चीज़ें सिमिलर ही आने वाली हैं, और जो रूट के अंदर आएगा वो क्या आएगा, रूट के अंदर यही आएगा ना, 8 × 5 = 40, 6 × 7 = 42, 9 × 4 = 36, 11 × 2 = 22, 10 × 3 = 30। तो हम यहीं से देख लेंगे, जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लिख लेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है। देखिए 8 × 5 = 13, 6 × 7 = 13, 9 × 4 = 13, 11 × 2 = 13, 10 × 3 = 13। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे प्लस माइनस मत देखिए, दोनों को बस प्लस करिए, देखिए कि सेम नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम नंबर आ रहा है तो हम अभी जो मैंने ट्रिक बताई है उसी को अप्लाई कराने वाले हैं। तो देखिए हमें इसको पूरा स्क्वायर करने से कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना चाहो तो स्क्वायर मेथड लगा सकते हो जैसा कि मैंने अभी बताया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 × 5 = 40, 6 × 7 = 42 और 9 × 4 = 36, 11 × 2 = 22 एंड 10 × 3 = 30। ठीक है, मैंने ये कर दिया। बस अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा है तो इट मीन्स जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी। बात को ध्यान से समझिए, जैसे ये सबसे बड़ी है तो इसका मतलब ये सबसे छोटी है, और जो सबसे छोटी वैल्यू थी, यानी जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, कि आगे माइनस लगा है, प्लस लगा होता तो जो बड़ी थी वैल्यू वो बड़ी होती और जो छोटा था वो छोटा होता, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो देखिए अंडर रूट 22 सबसे छोटा है, इसलिए ये सबसे बड़ा हो जाएगा। अंडर रूट 22 किसके लिए है, अंडर रूट 11 - अंडर रूट 2 के लिए, तो ये सबसे बड़ा हो गया। इससे छोटा फिर क्या होगा, इससे छोटा आप देखेंगे ये हो जाएगा अंडर रूट 30, तो यानी अंडर रूट 10 - अंडर रूट 3, ऐसे ही फिर से अंडर रूट 9। ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका,
माइनस अंडर रूट 4, फिर आपका ये हो जाएगा अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 5, और सबसे छोटा जो हो जाएगा वो अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 7। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैंने एक क्वेश्चन देखो आप लोगों को बिल्कुल बेसिक भी बता दिया और दूसरा क्वेश्चन मैंने ट्रिक से बता दिया, तो ये मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 1/√12 माइनस अंडर रूट 140। अभी सेम क्वेश्चन इस टाइप का मैंने बताया है। अब कैसे करना है इसको, तो देखिए इसको हम उसी तरीके से आइडेंटिटी बनाएंगे इसकी, यानी 7 + 5 माइनस, अगर अंदर देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 5 × 7, यानी 7 5 जा 35, 35 4 जा होता है 140। ऐसे इसको लिखना हो, यानी 1 माइनस अंडर रूट 8 माइनस 60 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि अंडर रूट 5 + 3 4 × 5 × 3। ऐसे इसको लिखना हो 2 बाई, यहाँ पे 10 लिखा है तो 10 को क्या करेंगे 7 + अंडर रूट 7 + 3 कर देंगे, और यहाँ पे प्लस लगा है तो अंडर रूट 4 + 7 × 3 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये अंडर रूट 4 है तो इसको हम अंडर रूट के अंदर रखने की जरूरत नहीं, इसको बाहर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे, यानी अंडर रूट 7 + 5 - 2 × 7 × 5 माइनस 1 अंडर रूट 5 + 3 - 2 अंडर रूट 5 × 3, ठीक है, -2 अंडर रूट 7, ठीक है, +3 + 2 7 × 3। तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से देख सकते हैं क्या है कि ये अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर है, ठीक है, 1 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। यहाँ पे भी सिमिलरली वही है, स्क्वायर रूट अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 और प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इरेज करता हूँ। तो जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ बचेगा 1 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, यहाँ माइनस करने पे क्या बचने वाला है 1 अंडर रूट 7, यानी 2 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। अब इसको हम एक एक करके रेशनलाइज कर लेंगे। तो देखिए इसको एक मैं रेशनलाइज करके बता दे रहा हूँ, बाकी ऐसे डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। देखिए 1 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, अगर मैं इसको अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। ऐसे यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा, जैसे इसको मैंने लिखा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 बाय 2, यहाँ पर माइनस लगा है, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा -2 × अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 बाय 4, ठीक है, क्योंकि रूट 7 का स्क्वायर 7 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो 7 - 3 करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी 2 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है तो इसलिए हम सबको माइनस कर देंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए अंडर रूट 7 से ये कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो बचेगा 0/2, जो कि आंसर 0 हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा, मैं इसको फिर से समझा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब ये पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखो कैसे, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दिखे आप रेशनलाइज कर लो, ठीक है। रेशनलाइज कैसे करेंगे, वही जो अभी मैंने बताया कि जैसे रूट 3 + 1 रूट 3 - 1 लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 + 1 और यहाँ पे भी रूट 3 + 1, यानी जो आउट साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, यानी रूट 3 + 1 का होल स्क्वायर
ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 2 बचेगा, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको करोगे तो इसमें क्या आएगा, यानी x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से वो आ जाएगी √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे 2 आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसको अगर और फर्दर सॉल्व करें तो देखें कि जैसे √3 + 1 का अगर हम होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और +1 + 2 √3, ठीक है, ये चीज हम कर सकते हैं। 3 + 1 + 2 √3 यानी a² + b² + 2ab, नीचे 2 हो गया। और इस वाले को आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 1 - 2 √3 यानी a² + b² - 2ab, 2 आ गया। तो देखिए ये 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 + 2 √3/2, x की वैल्यू हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 - 2 √3/2। यहाँ पर आप देखें अगर हम चाहें तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 + √3/2 और यहाँ पर बचेगा 2 - √3/2। इस 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 + √3 हो जाएगी और y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 - √3 हो जाएगी। और हमसे पूछा क्या गया है x² + y²। इसको आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। तो हम क्या करेंगे x² + y², तो x की वैल्यू क्या थी 2 + √3 और y की वैल्यू क्या थी 2 - √3, ठीक है। तो हम यहाँ पे x² y² करेंगे यानी 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - √3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4a² + b² यानी 4a² + b² हो गया, √3 का स्क्वायर 3 और ये 2 2 जा यानी 4 √3। इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 + 3 - 4 √3, इस 4 √3 से 4 √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो 14 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 √3 प्लस, इसको देखिए मैं लिख सकता हूँ 5 √2, ठीक है, 50 को √50 को 5 √2 लिखा जा सकता है। कैसे, क्योंकि अगर √50 को मैं करूंगा तो 5 × 5 × 2 आएगा, ये पेयर बन गया इसलिए बाहर हो जाएगा तो 5 √2 बचेगा। यहाँ पर हो गया ये, और इसके अंदर देखिए अगेन इसको भी हम कैसे लिखेंगे 3 + 2 और -2 इंटू यहाँ पर √3 इंटू √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर से अगेन एक आइडेंटिटी बन गई a² + b² - 2ab। नीचे क्या है √75 लिखा हुआ है, ठीक है, √75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं √75 को 5 √3 लिख सकता हूँ, 25 3 जा होता है, ठीक है, और -5 √2। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अगर ऊपर हम 5 √3 जो लिखा हुआ है उसमें 5 कॉमन ले लें तो बचेगा √3 + √2 और इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं √3 - √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, यहाँ से भी 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 - √2। इस 5 से 5 कैंसिल आउट कर देंगे, इस √3 - 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या √3 + √2 और √3 - √2 मीन्स a - b a + b। तो हम क्या करेंगे a² - b², जो कि आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।